नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, फिराक गोरखपुरी साहब का एक मशहूर शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। ये दरअसल ये शेर मैं आज राहुल गांधी के नज़र करना चाहता हूँ, या राहुल गांधी के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 11 साल में जितना धोखा इस इंसान ने खाया है, मुझे नहीं लगता राजनीति में किसी को इतने धोखे मिले होंगे। जिस जिस शख्स पर राहुल गांधी ने भरोसा किया है, उसी शख्स ने राहुल गांधी को ज़बरदस्त धोखा दिया है। फहरिस्त बहुत लंबी है। वो टीम राहुल, याद है आपको वो फोटो जिसमें जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये सारे चेहरे हुआ करते थे। उसमें से आज सचिन पायलट ही सिर्फ साथ खड़े हैं। और उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा भरोसा अगर राहुल गांधी किसी पे करते थे, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सोनिया गांधी उन्हें अपना दूसरा पुत्र कहती थी। लेकिन हुआ क्या? उस शख्स ने न सिर्फ राहुल गांधी को धोखा दिया, बल्कि उनकी पार्टी की सरकार गिरा दी। और उसके बाद लगातार जो बयानबाजी करते हैं, उसके तो क्या ही कहने। फहरिस्त बड़ी लंबी है। आरपीएन सिंह एक नाम है, बहुत राहुल गांधी उनको मानते थे। क्या हुआ अल्टीमेटली? बहुत लंबी फहरिस्त है। अब इस फहरिस्त में ताज़ा एक नाम जुड़ा है, इसलिए मैं आज ये जिक्र कर रहा हूँ। और ताज़ा नाम है कृष्णा अल्लावरू का। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्णा अल्लावरू ने राहुल गांधी को धोखा दिया है, लेकिन सर्कमस्टांसिस जो बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, और जिस तरह की आरोप उन पर लग रहे हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को हाल फिलहाल में इससे बड़ा कोई झटका लगा होगा। कृष्णा अल्लावरू को बहुत भरोसे के साथ राहुल गांधी ने बिहार भेजा था। लेकिन कल जिस तरह से दिन में कांग्रेस के जादूगर अशोक गहलोत वहां पर महागठबंधन को लेकर जो घमासान मची थी, उसको सुलझाते हैं, और शाम को कृष्णा अल्लावरू की यूथ कांग्रेस के इंचार्ज से छुट्टी हो जाती है। ये कहानी बताती है कि कृष्णा अल्लावरू कहीं ना कहीं गलत साइड पर खड़े तो पाए गए हैं। राहुल गांधी ने, जैसे मैंने कहा, इतने भरोसे से वहां भेजा था, फ्री हैंड दिया था। कांग्रेस के अंदर के सूत्र, कल से मेरी जिनसे बात हो रही, उन्होंने कहा कि इतना फ्री हैंड किसी को राहुल गांधी ने नहीं दिया था जितना कृष्णा अल्लावरू को दिया था। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू किसी से बात नहीं करते थे, सीधा राहुल गांधी से बात करते थे। कृष्णा अल्लावरू ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि राहुल गांधी साथ खड़े थे, कि जब वो पटना पहुंचे पहली बार तो लालू यादव के घर नहीं गए, एक बार भी वहां पर हाजिरी भरने नहीं गए, और उन्होंने सदाकत आश्रम से कांग्रेस को खड़ा करने की कसम खाई थी, और वो की। टिकट पहली बार बिहार में सदाकत आश्रम से बटे कांग्रेस के टिकट, लालू प्रसाद यादव के घर से नहीं बटे। ये सब सही है। यही सी भरोसे से राहुल गांधी ने उन्हें बिहार में भेजा था। फिर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा जैसा बड़ा कदम कृष्णा अल्लावरू पे भरोसा करके बिहार से उठाया। कृष्णा अल्लावरू पे भरोसा करके कन्हैया कुमार को बिहार में उतारा, यात्रा करवाई कन्हैया कुमार की। कृष्णा अल्लावरू पे भरोसा करके आरजेडी को नाराज करने की कीमत पर भी पार्टी को खड़ा करने की राहुल गांधी ने क्लियरिटी दी। बस यहीं राहुल गांधी से चूक भी हुई। मैंने एक दिन पहले भी कहा था वीडियो में, आपको अगर याद होगा, देखा होगा मेरा पुराना वीडियो एक, कि कृष्णा अल्लावरू जब से सीधा राहुल गांधी के कांटेक्ट में आने लगे थे, हर चीज़ राहुल गांधी के थ्रू ही पूछते थे। ना पार्टी अध्यक्ष, ना वेणुगोपाल, ना कोई और, ना प्रदेश अध्यक्ष, कुछ नहीं। तब से कृष्णा अल्लावरू वहाँ सुपर पावर बन चुके थे। ये मैं कई दिन पहले भी बोल चुका था कि कृष्णा अल्लावरू वहाँ पर कई बार आउट ऑफ कंट्रोल जाते दिख रहे हैं, सुपर पावर अपने आप को वहाँ समझने लगे हैं। और उसका नतीजा ये निकला
कि इतनी मेहनत जो राहुल गांधी ने की, इतनी मेहनत जो राहुल गांधी ने कांग्रेस को वहाँ खड़ा करने पर करवाई, इतना टाइम, इतना रिसोर्सेज सारा जो लगाया, जब उसका फल मिलने के टाइम आया तो सब मिट्टी पलीत हो गया। आलम यह है कि कृष्णा अलाउरू के खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं कि टिकट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट पर मार पिटाई तक हो जाती है, हाथापाई तक में एयरपोर्ट पर हो जाती है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। और देखिए कांग्रेस का वर्कर कितना नाराज वहां पर था टिकट बंटवारे को लेकर कि मुंह पे कृष्णा अलाउरू को टिकट चोर तक कहने से नहीं हिचकिचाए। कृष्णा अलाउरू की आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों का आपने टिकट दिया है, ये गलत हुआ। बिहार कांग्रेस में दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने टिकट दिया है, ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है। लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया। तो हम लोग विरोध में हैं। पार्टी से निष्कासित कीजिए, जो कीजिए वो आपका आउटलुक है, लेकिन आपने गलत किया है। इसलिए हम लोग का नारा है टिकट चोर। टिकट चोर कह रहे हैं आप? ये सच्चाई है, ये हुआ बिहार में और ये सुनने को मिला। एक सीनियर पत्रकार है अजय झा, उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिस्ट डाली है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कांग्रेस को डुबाने के लिए इम्पोर्टेड जो लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस में आए लोग हैं या लाए गए लोग हैं उनको टिकट दी गई। और कांग्रेस के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने राहुल गांधी के मिशन पर काम किया, जिसने राहुल गांधी जो चाहते थे उस लेवल पर काम किया, उन सब लोगों को दरकिनार कर दिया गया टिकट बांटने के टाइम पे। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए लिस्ट चल रही होगी जो अजय झा ने शेयर की है। उनके हिसाब से सोनवर्षा जो सीट है वहाँ से चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर 8 अक्टूबर को एक महिला शामिल होती है, 8 अक्टूबर को कांग्रेस में, और कांग्रेस उसको टिकट दे देती है। इसी तरह कुमराहर पटना में इंद्रदीप चंद्रवंशी जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं उनको टिकट दी जाती है। और इन सब की तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा आपको इसके बाद, जो अजय झा ने शेयर की है। फिर नौतन सीट से अमित गिरी नाम के किसी पायनियर कोचिंग सेंटर के मालिक को टिकट दी जाती है जो बीजेपी और संघ के करीबी है, किसी से नहीं छुपा। फिर रक्सौल सीट से श्याम बिहारी सिन्हा 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर इन्हें टिकट दे दी जाती है। फारबिसगंज से मनोज विश्वास 5 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होते हैं और 1 हफ्ते के अंदर टिकट मिल जाती है। कुचायकोट से हरि नारायण 2 सितंबर को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होते हैं और 1 महीने बाद पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना देती है। बेलदार से मिथिलेश कुमार जो आजीवन रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं, टिकट मिलने से पहले कांग्रेस में मालूम भी नहीं था लोगों को कि ये कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। नालंदा से छोटे मुखिया उर्फ कौशलेंद्र कुमार बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के करीबी हैं, तस्वीरें भी मिलेंगी आपको। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम निर्दलीय सांसद के करीबी, निर्दलीय सांसद यानी पप्पू यादव के करीबी। कुछ दिन पहले तक ये साहब जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के महासचिव थे। कांग्रेस ने अपने 5 बार के विधायक आफाक आलम की टिकट काटकर इनको टिकट दे दिया। पूर्णिया से जितेंद्र यादव पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी, उन्हें टिकट दिया गया। किशनगंज से कमरूल होंडा 2019 में एमआईएम से उपचुनाव लड़े, जीते। फिर 2020 में विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी इजराइल हुसैन से ये चुनाव हार गए। इजराइल हुसैन चुनाव जीते थे। होंडा जी तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार 10 सितंबर को वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट दे देती है। सिकंदरा विनोद चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं, सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार करते हैं। इस साल फरवरी में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने अपने पुराने विधायक की टिकट काटकर इन्हें टिकट दे दी। बथनाहा नवीन कुमार 25 साल उम्र है, सबसे युवा वहां पर उम्मीदवार हैं। इनको भी टिकट मिलने से पहले बिहार कांग्रेस में इन्हें कोई नहीं जानता था। हरनौत से अरुण बिंद टिकट मिलने से 2 दिन पहले तक ये लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान का झंडा उठाए हुए थे। आखिर के 2 दिनों में
से पहले ये कांग्रेस में आए और रिवॉर्ड के रूप में टिकट मिल गया। ये एक छोटी सी लिस्ट अजय झा ने जारी की और साथ में ये तस्वीरें देखिए, आपको 3-4 तस्वीरें मिल रही। ये सब कांग्रेस के इस वक्त उम्मीदवार हैं जो लास्ट मोमेंट पे आए हैं। कोई अमित शाह का करीबी है, कोई सम्राट चौधरी का करीबी है, कोई चिराग पासवान का करीबी है, कोई मोदी जी का भक्त है। और एक मैंने एक दिन पहले दिखाई थी आपको कि जो कुछ दिन पहले तक आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए थे, उस मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, संघ की बढ़ान कर रहे थे, इस वक्त कांग्रेस का वो एक जगह से उम्मीदवार है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस में हुई है और इसका एक सबूत वो भी है जो एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ होगा, आपने सुना होगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और अफाक आलम जो पूर्व विधायक है, उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, जिसमें राजेश राम भी मान रहे हैं कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है, कैसे टिकट बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप एक के साथ एक सारे बिंदु जोड़ते हैं तो दो ही चीज़ों पर इशारा करते हैं। या तो जो कृष्णा अल्लावरू पर इल्ज़ाम लग रहा है कि टिकट बिके हैं, या तो उसमें सच्चाई है। अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि कृष्णा अल्लावरू ने 6 महीने में जो कुछ बिहार की रिपोर्ट राहुल गांधी तक पहुंचाई वो सब फर्जी थी, सब झूठ थी। जब आपके पास लास्ट मोमेंट पे कैंडिडेट इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब 6 महीने जो आप कह रहे थे कि संगठन बहुत मजबूत कर दिया है, हम तो 243 पे तैयार हैं, इतने उम्मीदवार हैं हमारे पास, सब झूठ है, प्योर कोरा झूठ था। आपके पास 6 महीने में आप उम्मीदवार तक नहीं ढूंढ पाए, इसलिए आप बाहर से लाए हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं। दो ही पॉसिबिलिटी है, या टिकट बिके हैं या कृष्णा अल्लावरू ने बेवकूफ़ बनाया, झूठ बनाया राहुल गांधी का, पूरी कांग्रेस का झूठ बनाया, झूठा सब कुछ बताया गया। यही दो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा मुझे तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। इसलिए जब वहाँ से खबरें आ रही थी राहुल गांधी शायद थोड़े से, मुझे लगता है राहुल गांधी को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, उस पर भी आता हूँ मैं, लेकिन राहुल गांधी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब अशोक गहलोत गए परसों, और जब अशोक गहलोत ने पूरी सच्चाई राहुल गांधी को बताई, पूरी सच्चाई जब उन्होंने ढूंढी निकाली, तब कृष्णा अल्लावरू को अब प्रभारी से तो हटा नहीं सकते थे, भाई बीच चुनाव में है, लेकिन उनके मेन काम से हटा दिया गया। और वो मेन काम क्या था, उन्हें यूथ कांग्रेस इंचार्ज से बना दिया गया, जिसका आभास उन्हें करा दिया गया था। कल जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो देखिए मंच पे कृष्णा अल्लावरू सबसे कोने में बिठाए गए थे, क्योंकि प्रभारी है, बैठाना तो था। वरना अब तक जब भी महागठबंधन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ होती थी, कृष्णा अल्लावरू सेंटर ऑफ द स्टेज बैठते थे, तेजस्वी के साथ बैठते थे। कल सबसे कोने में बिठाया गया। अब प्रभारी इस वक्त हटाएंगे तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है, कृष्णा अल्लावरू का तो चलिए जो होना था हो गया, ऐसा होता क्यों है राहुल गांधी के साथ? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो जून की पैदाइश शायद जेमिनी है। मैं खुद जेमिनी हूँ, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूँ। राहुल गांधी भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं, या तो कोई उनके करीब नहीं आ पाता, और जिसे राहुल गांधी अपने करीब आने देते हैं ना, उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है कि जब वो पूरा आंख बंद के भरोसा कर लेते हैं और वही आदमी फिर उस भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और फिर राहुल गांधी को इस तरह का धोखा मिलता है। और ये कृष्णा अल्लावरू अकेले नहीं हैं, और हैं जो कांग्रेस को चला रहे हैं, कांग्रेस के सर्वा बने बैठे हैं इस वक्त राहुल गांधी के नाम पे। एक दिन वो भी राहुल गांधी को ऐसा ही झटका देने वाले हैं। मैं अभी से इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो अगर खुल गए ना तो वो तो डूबेंगे। राहुल गांधी की राजनीति पे बहुत बड़ा आंच आ जाएगा अगर राहुल गांधी ने अभी भी अपने आँख कान नाक ना खोले। नाक ना भी खोले, आँख और कान तो खोलिए। वैसे राजनीति में नाक का भी बहुत अहम रोल होता है। कहते हैं सूंघ ली जाती है राजनीतिक हवा में, सूंघने की शक्ति होनी चाहिए कि हवा किस तरफ की है।
लेकिन आंख और कान तो खोल ही सकते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी अपने जो कोठरी बना रखी है उस पर अंधा विश्वास करना बंद करें, और दूसरी बात, जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं वो अप्रोचेबल जो रास्ता है दिल्ली में खास करके, वो रास्ता थोड़ा खुला रखें। पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के छोटे नेताओं से मिलने का भी रास्ता खुला रखें। आज की डेट में राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। अगर कोई नेता दिल्ली में मिलना चाहे तो राहुल गांधी खुद कहीं भी किसी से मिलने पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है। और ये शायद राहुल गांधी को मालूम भी नहीं है कि उनसे मिलने को लेकर उनकी टीम ने या उनके आसपास के लोगों ने कितना मुश्किल बना रखा है। शायद राहुल गांधी को मालूम ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तक सारी मेल चिट्ठियां भी नहीं पहुंचती। कहा जाता है वो भी सारी छंट के पहुंचती, क्योंकि भाई बड़ा नेता है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि हज़ारों मेल, हज़ारों चिट्ठियां रोज़ आती है और वो सबको पढ़े। उनके आसपास के लोग छांटते हैं और अपने मतलब की चिट्ठियां और मेल्स राहुल गांधी तक पहुंचाई जाती हैं। जहां पर उनको लगता है कि इस मेल्स में या इस चिट्ठी में उनके खिलाफ कुछ है या उन पर उंगली उठ रही है, वो कभी उन तक नहीं पहुंचती। ये सिस्टम को राहुल गांधी को किसी न किसी तरह से तोड़ना होगा, दरबार को खुला करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। इंदिरा गांधी के घर में सबके लिए ओपन एंट्री थी, सब मिलते थे। सब जानते हैं कांग्रेस के लोग कि इंदिरा गांधी से मिलना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। राजीव गांधी तक से, जब राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद उनसे मिलना बहुत आसान था। उनके पिता भी सबसे मिलते थे। यही चीज़ राहुल गांधी भी तो कर सकते हैं। पहले होता था सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन राहुल गांधी अब खुद हर जगह जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब जगह तो घूमते हैं। जब वो इतनी दिलेरी दिखा सकते हैं, इतनी दिलेरी भी दिखा सकते हैं कि अपने पार्टी के लोगों के लिए रास्ता खुला रखें, दरवाजे अपने खुले रखें, तब ये कृष्णा अल्लावरू या और जो लोग हैं, इस तरह के लोगों का एक अल्टरनेट भी हमेशा तैयार रहेगा। और ऐसे लोगों पर चेक भी रहेगा, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि सिर्फ यही नहीं है जो राहुल गांधी के करीबी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार है, वरना जब आप कुछ ही लोगों पे पूरा भरोसा करोगे तो उन्हें लगता है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बॉस हमारे साथ है, बॉस हमारा दोस्त है। और जब बॉस को दोस्त समझने लग जाए ना उनके नीचे काम करने वाले, तो समझ लीजिए फिर आपका बंटा धार होने का चांस रहता ही रहता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णा अल्लावरू पे आपने कार्रवाई की या जो भी संकेत दिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक पे ही नहीं, कुछ और भी है जिन पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बिहार में कृष्णा अल्लावरू ने जितना गेम खराब की है, हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि उसका असर ज़्यादा ना पड़े, और जब 14 नवंबर को नतीजे आए तो कांग्रेस जैसे नतीजे चाहती है वैसे नतीजे आए। लेकिन अगर कृष्णा अल्लावरू गेम खराब की है तो फिर दूसरे और भी तो हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने क्या किया है अभी तक? वो जिस तरह से एंटी पार्टी और जिस तरह से आरजेडी की एक मोहरा बन के जिस तरह से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह जो खुद टिकट मांग रहे थे, देखिए किस तरह से खुलेआम कृष्णा अल्लावरू के हटाए जाने पर खुशियां मना रहे हैं। और साथ में और भी उनके ट्वीट है पुराने, जहां पर उन्होंने खुलेआम कहा है कि वो आरजेडी के जो मुन्ना शुक्ला की बेटी है उसका समर्थन करते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन नहीं करते हैं। खुलेआम अपने सपोर्टरों का, लेकिन वो अभी भी पार्टी में है। तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उम्मीदवार जांच कीजिए, अगर कहीं कोई टिकट बिकी हुई पाई जाती है, जिस तरह के उम्मीदवार जो लग रहा है कि जो बीजेपी के स्लीपर सेल यहाँ उम्मीदवार बन के आ गए हैं, उनके प्रचार प्रसार में राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को नहीं जाना चाहिए। पप्पू यादव को लेकर अगर उंगलियां उठ रही है तो पप्पू यादव के रोल की भी जांच होनी चाहिए कि पप्पू यादव दरअसल वाकई में ही कहीं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अगर लिमिट जहां क्रॉस कर रहे हैं वहां तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव तो आपके सदस्य भी नहीं है, वो तो निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय सांसद है, सॉरी। उनकी भी एक लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। और बिहार से ये एग्जाम्पल इसलिए सेट करने को कह रहा हूँ क्योंकि अगली लड़ाई असम में है, जहाँ डायरेक्ट फाइट है आपकी। यहाँ तो फिर आप छोटे प्लेयर हो, लेकिन यहाँ इनडिसिप्लिन, यहाँ अनुशासनहीनता को रोकोगे नहीं
तो बाकी जगह पर कैसे आप दूसरों को कह सकते हो कि अनुशासन में रहिए, फिर चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो। अगले साल असम, पश्चिम बंगाल, केरल बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं जहां कांग्रेस की दांव पर है साग। और केरल को लेकर मैं अभी से कह रहा हूं कि केरल को लेकर कांग्रेस में जितनी गुटबाजी अभी दिख रही है ना, अगर इस गुटबाजी को अभी नहीं रोका गया तो वहाँ भी गेम खराब हो सकती है। इसलिए हम तो यही कहेंगे राहुल गांधी और उनकी टीम से कि जो सजेशन आम आदमी देता है, आपका आम कार्यकर्ता देता है, कभी उन सजेशन को सुन लीजिए और उन पर एक बार काम करके देखिए। और कहीं नहीं जाइए तो हम जैसे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं कांग्रेस की हालत पर, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए। जो हमारे दर्शक हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए। आपको इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब मेरी एक बार राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने उन्हें ये सजेशन दिया था कि आप हम लोगों के वीडियोज़ में के कमेंट बॉक्स में जाया कीजिए। इतने शानदार आइडियाज़ लोग देते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है आपको वहीं पर पता लग जाएगी, और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करके देखिए जो आपको ठीक लगता है, देखिए क्या असर होता है। कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा राहुल गांधी को, वरना वही होगा कि राहुल गांधी गधा मजदूरी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। वो आगे जो है वो रास्ता बनाते रहेंगे, पीछे उनकी टीम वाले उस रास्ते पर कांटे बिछाते रहेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा कुछ होगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत बढ़िया राय देते हैं आप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।